यहाँ कुछ युवा भी हैं, इनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे। युवा वोट बैंक अच्छे होते हैं चीज़ों को लेकर के। आज आप लोग की पूरी ज़मीन तोड़ने की बात कही जा रही है, हटाने की बात कही जा रही है। दालमंडी टूटा, खूब आवाज़ लोग बने, और क्या यहाँ पे गरीबों की आवाज़ लोग बनेंगी, लग रहा है आपको? अभी तक तो कोई प्रतिनिधि नहीं आया, मेरा पार्षद तक नहीं आया कि क्या हुआ। जब नापी हो रहा था तो पार्षद खड़ा होकर पार्षद नापी करवाएं, तो हम किसे खोजेंगे? हम वोट आपको दिए तो आपको ना खोजेंगे, ना कि हम अपने विपक्ष को खोजेंगे। अब तो पक्ष को खोजेंगे ना, तो पक्ष कहाँ है? पक्ष कब साथ देगा? मेरा वोट लेने के लिए केवल साथ देगा कि हमेशा साथ देगा? वोट उनको दिए, तुम उनको जिताएं, तुम उनको जानते हैं। हम उन्हीं से ना सवाल करेंगे, प्रशासन से ही सवाल करेंगे, यहाँ के विधायक से सवाल करेंगे, वर्तमान पार्षद से सवाल करेंगे, यहाँ के सांसद से सवाल करेंगे, किससे सवाल करेंगे? पार्षद जी क्या कह रहे हैं? पार्षद तक आए तक नहीं तो क्या बताएं, क्या आए तक नहीं देखने? कभी नहीं आए। मामला ऊपर चला गया फिर भी देखने नहीं आए? कभी नहीं आए। अच्छा, नपवाने के लिए आए थे? नपवाने के लिए आए थे। अच्छा, लेकिन आपका नाम? गोपाल जी। गोपाल जी नपवाने के लिए आप आए थे? वो आए थे, पहले सजेशन दिए कुछ नहीं होगा, खम्मा गाड़ जाने दीजिए। अच्छा, बार बार हम मना कर रहे हैं कि मत गाड़िए। इससे क्या होगा, ब्रकेटिंग नहीं कराए, हमारी गाय गोरू है और सब फंस जाएंगे, मत कराइए। हम लोग इतने दिन से हैं, लेकिन वो आदमी माना नहीं कि नप जाने। अब कानीगो साहब रहे कि ये आदमी बहुत गलत है, जबरदस्ती नपवा रहा है हमको। अच्छा, वो गुप्ता जी रहे, खुद बोले? हाँ, खुद बोले गलत कर रहा है। इतना पुराना मकान ये नहीं नपेगा, आबादी की जमीन है, ये नहीं नपेगा। लेकिन ये माना नहीं, वो नपवा के खेला खेल करके चले गए, खेला खेल करके साइड हो गए। हाँ, साइड हो गए। और फिर वो कहे जब बुला रहे हैं कि आइए, ऐसे करिए वैसे करिए, कुछ भाई हम लोगों को तंग कर रहे हैं नगर निगम वाले, मना कर दीजिए। कूड़ा फेंक रहे हैं, कूड़ा हमेशा गिर रहा है, और लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम अपना काम करेगा। सुनने वाला नहीं है तो जीत कर कहेंगे पार्षद कहे बने? वही तो बात है। ये सवाल नहीं होगा कि कहे ले बने, वोट हम आपको दे, फिर कहे जीत गए? हम क्या कहें उनको? पद छोड़ दीजिए। पद छोड़ दीजिए, तब नहीं सुनने वाले। गरीबों की आवाज ही नहीं आप बनेंगे तो फिर क्यों बने? क्यों बने हैं पद पर? हटिए। नपवालन के लिए सुनना था सब उनका। हाँ, उस दिन आए थे, आयुक्त साहब आए थे, 10 मिनट पहले आए। हम बैठे थे वहाँ, प्रधान जी आइए जरा बैठिए, ऐसी समस्या है। आयुक्त साहब आए, सारी जमीन दिखा के उनके सामने, और दिखा के चले गए। कह रहे हैं कि पोल गाड़ देने दीजिए, कुछ नहीं होगा। अब कूड़ा तो गिराया जा रहा है, ये नहीं पूछे उनसे कि कूड़ा गिरवा रहा है, कौन गिरवा रहा है? अरे वो तो सीधे कह रहे हैं कि हमसे नहीं मतलब है। नपवाने का मतलब बस उनका है, बस ये खेला बस राजनीति का खेलेंगे। राजनीति है, गरीबी भले गरीबों को मारा जाए। अब क्या करेंगे? हम लोग उजरेंगे और लाइन से रोड है बैठा देंगे, भीख मांगेंगे सब। गौया गोरू, हमारी गौशाला सब उजड़ जाएगा। तब गाय से हम लोग 20 गाय हैं, 20 गाय है हमारे पास, गौशाला है, और उसी से जीते खाते हैं हम लोग, पूरे परिवार जीता खाता है। योगी जी कहते हैं जो गौ पालता है, गौशाला निकल जाता है, उनको बड़ा प्रेम करते हैं, तो काहे नहीं दिखा रहे हैं अपना? बताइए। हम तो बार बार कर रहे हैं कि हमारा गौशाला मत उजाड़िए, हमको उजाड़ दीजिए, घर उजाड़िए, गौशाला मत उजाड़िए। प्रेम से पालें, छोटे से बड़ा किए उन्होंने। आज से नहीं, वो हमारी पुश्तैनी चीज़ है, उसको भी लोग नष्ट कर नहीं। सब हटाइए। मान लीजिए तो नाले में जब बेचाराधीन है, हमको कह रहे हैं पीछे जाइए, वहाँ 2 बिस्सा जमीन है। अब इतना 20 जानवर हम लेके हम कहाँ जाएंगे? उसमें हट जाएंगे, उसमें घर बनाएंगे, जानवर रखेंगे 20। क्या करेंगे? अच्छा, आप लोग का मामला न्यायालय में विचाराधीन है? बिल्कुल है। तो फिर क्यों ऐसा जबरदस्ती की जाए? अब नहीं, जबरदस्ती है तब क्या किया जाए? जबरदस्ती है, तानाशाही सरकार है, तब क्या किया जाए? क्या करेंगे अंत में आप लोग? अब लड़ाई तो लड़ रहे हैं आप लोग वर्षों से। बता, कोई हेल्प करने आया कि नहीं आया? आज तक नहीं कोई आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं है। दालमंडी टूटा था, तमाम कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, सभी अधिकारी, हम कह सकते हैं सभी पार्टी के नेता पहुंचे थे कि दालमंडी ध्वस्त क्यों है, दालमंडी ध्वस्त क्यों है। तो क्या यहाँ पे लोग 200 परिवार टूट रहे हैं, तो यहाँ नहीं आना चाहिए? इन लोग आना चाहिए, लेकिन आवे तब तो, आवे कोई तब तो हम लोग। अब यही समय देखना है कि कौन हमारा सहयोग कर रहा है। कौन सहयोग? 27 में चुनाव हो, वो तो है ही है, वो तो है ही है। पीडीए का नारा है ही है, सब हम लोग तैयार है ही है। हाँ भाई, वही कहते हैं, जड़ेंगे तो हम तो जइबे करेंगे। अब बस ये देखना कि हमारे साथ खड़ा कौन, हम हमारे जो खड़ा रहेगा उनके साथ खड़ा रहेगा। बस
सोचिए ये प्रकरण पूरे तरीके से मैं कह दूं कि पेचीदा है, और जब न्यायालय में ये मामला विचाराधीन है, वाकई में है, तो फिर यूं नगर निगम का हम कह रहे हैं कि न्यायालय को बंद कर दीजिए। हाँ बीजेपी सरकार अपना न्यायालय खड़ा करे, वहीं पर तुरंत एक दिन में सुनवाई करे, तो सब जो सजा, और जो जिसको सजा देना है सजा दे, और जिसको ज़मीन देना है ज़मीन देना है तो खारिज करे। ये एक पैर इतने साल से आप लोग रह रहे हैं, कुछ प्रूफ है आपके पास? क्या? कुछ है, कागज है इतने साल से रह रहे हैं? बिल्कुल, हमारा कुल कागज है, पैदाइश का कागज है, जब अच्छा। सब कुछ है ये ना। कुछ रसीद जमा किए हैं का? अरे जमीन का हम लगान जमा किए हैं, जिम्मेदारी उन्मूलन के पहले का हमारे पिताजी जमा। उन लगानों का नहीं माना था उन लोगों ने जब जमा किए हैं तो? नहीं, कहीं वो फर्जी लगा था उन लोग के? देख ही नहीं रहे हैं। देखिए, देखते ना मैं न्यायालय में हमारा मुकदमा था, वो एक तरफा हो गया। हमारा कुछ भी उसमें नकल दिखबे नहीं किए। अच्छा, ऑर्डर हो गया। कह रहे हैं कि दबाव है। दबाव है? दबाव है, तो दबाव के चलते आप गरीबों को मार देंगे? मार देंगे। तो दबाव के चलते आप जान से मार दो गरीबों को, तो छुटकारा ही मिल जाएगा फिर। मार ही रहे। वही कहते ना तुम, फिर मार दीजिए ना, मार ही रहे हैं। अभी मैं देखा छोटे छोटे जो खुश थे इतना, उन लोग क्या पता है कि हमारा घर उजड़ने वाला है? उनको क्या पता है, वो तो बहुत बच्चे हैं। वही कह रहे हैं, उनको तो नहीं मालूम है कि हमारा घर उजड़ने वाला है। उनको क्या पता है। ये तकलीफें जो पूरे बयां जो ये कर रहे हैं, सोचिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी पीड़ा में है। रात तक नींद तक नहीं आती होगी, ये बस डर रहता होगा कि कब आ जाएगा कूड़ा लेके गाड़ी, मचेगा। ये डर बना है। डर बना है। सोचिए कि वाराणसी में मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, और इस क्षेत्र में पूरे तरीके से जो बदबू कर रहा है कूड़ा, बताइए रहने लायक है? हम लोग रह रहे हैं ना। कर रहे हैं पाटेंगे ज़बरदस्ती पाटेंगे। किसी का हिस्सेदारी दूसरे का है, आप पाट कर हमको देंगे, और ज़िंदगी भर उनसे मुकदमा लड़े हम। मतलब कि भिड़ा करके हम चले जाएं, आप लड़ते रहो, हम शांत हो जाएं। शांत हो जाओ, हमारा काम उल्लू सीधा हो जाए, हम आपको हटा दें और उधर लड़िए, आप परिवार से लड़िए। और इतना दिन तक सरकार से लड़े, अब परिवार से लड़े। यही बात है। ये मामला सोचिए कि कितना पेचीदा बात नज़र लगा सकते हैं इस वीडियो को देख करके। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मालूम चले कि वाराणसी में हो क्या रहा है, ख़ास तौर से उन गरीबों के साथ जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाते हैं जीने के लिए, न कि बिल्डिंग उठाने के लिए। आप देखे होंगे घर भी जो विजुअल में नज़र आ रहे होंगे, किसी का पक्का का मकान नहीं है। 45 साल हो गया। 45 साल लड़ते मुकदमा। एक वकील लेखपाल के गलती की वजह से आज तक हम लोग लड़ रहे हैं 45 साल। हाँ, उसमें बटा पड़ा है, 4 ठो है। 3 लोगों का 3 बटा में पड़ गया, सब आबादी हो गया, हम लोगों का छूट गया। और उसी छूटने का आज भुगत रहे हैं। आज तक भुगत रहे हैं हम लोग। एक लेखपाल की गलती से ये हुआ है, बस और कुछ। ये मामला वाराणसी के कंदवा के वरईपुर का है, और जैसे ही आप गुजरेंगे मेन हाईवे से, जस्ट बगल में विजुअल आपको नज़र आ रहा होगा। मामला वो नहीं है, अभी कुछ समय पहले किसी को ध्यान नहीं था कि हमारी ज़मीन है। जैसे ही चीज़ें एक्टिव हुई, विकास हुआ, तो लगने लगा कि नहीं मेरी ज़मीन है। और जब वाकई में आपकी ज़मीन है तो आप न्यायालय से ये प्रूफ करवा लीजिए, न्यायालय से चीज़ें करवा लीजिए कि हमारी, आप लोग खड़ा कर दे, खाली कर देंगे। न्यायालय जिसके पक्ष में, न्यायालय को कह देगा कि नहीं आप हटा दीजिए, हटा देंगे, आदेश लेके आइए। क्योंकि न्यायालय से बढ़ के कोई है नहीं, कोई नहीं है। न्यायालय को मानते हैं, न्याय को मानते हैं। बस आपको विश्वास है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा, है ना? बिल्कुल मिलेगा। चलिए ठीक है, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मालूम तो चले कि वाकई में वाराणसी में चल क्या रहा है। धन्यवाद।